भारत के लोगों की हर सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने की आदत पूरी दुनिया में इंटरनेट को स्लो कर रही है। दुनिया भर के आईटी एक्सपर्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि खास समय में दुनिया में इंटरनेट अचानक से फंस क्यों जाता है, स्लो क्यों हो जाता है। और इस दौरान उन्हें पता चला कि इसके पीछे भारत के करोड़ों लोगों की हर सुबह गुड मॉर्निंग और सुप्रभात कहने की आदत है। इसलिए आप में से जो लोग हर रोज सुबह व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के मैसेजेस भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं और ये सोचते हैं कि ये सब तो मुफ्त में है और इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है, तो आज ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए। आज सुबह उठते ही जब आपने भी अपना मोबाइल फोन उठाया होगा और अपना व्हाट्सएप चेक किया होगा, जो कि हमें यकीन है आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते होंगे, तो आपको भी किसी ना किसी फैमिली ग्रुप में, फैमिली मेंबर का या दोस्तों के ग्रुप में गुड मॉर्निंग के ढेर सारे मैसेजेस आते होंगे और आज भी आए होंगे। या आपने भी दूसरों को ऐसे ही मैसेजेस भेजे होंगे या फॉरवर्ड किए होंगे, जिनमें कभी फूल पत्तियों के बीच, कभी किसी मुस्कुराते हुए छोटे बच्चे के साथ या किसी प्रेरणादायी कोट के साथ गुड मॉर्निंग का संदेश लिखा होता है। भारत में हर दिन करोड़ों लोग अलग अलग तरीकों से व्हाट्सएप पर एक दूसरे को ऐसे ही गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं या कहते हैं कि आपका दिन शुभ हो। लेकिन क्या आपको पता है कि गुड मॉर्निंग के ये अनगिनत मैसेजेस इंटरनेट को जैम कर देते हैं। आपने गौर किया होगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर जब इंटरनेट चलाते हैं तो कई बार इंटरनेट की स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है और जो आप सर्च कर रहे हैं उसे लोड होने में बहुत समय लगता है। ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ होता है। दुनिया भर के बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स इस पहेली को सुलझाते सुलझाते थक चुके थे, लेकिन आखिरकार यह पता चला कि इसके लिए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वाले करोड़ों भारतीय जिम्मेदार हैं। तो सोचिए, भारतीयों ने पूरी दुनिया के इंटरनेट को जैम कर दिया। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और जब ये करोड़ों लोग सुबह सुबह एक साथ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं तो इन मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है और पूरी दुनिया में इंटरनेट की बैंडविड्थ कम पड़ने लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी बैंडविड्थ तो ये मैसेजेस ही खा जाते हैं। यानी दुनिया का इंटरनेट भारतीयों के दिए हुए इस बोझ को झेल नहीं पाता और कोलैप्स कर जाता है। भारत में पिछले 5 वर्षों में गुड मॉर्निंग मैसेजेस की तस्वीरों को इंटरनेट पर ढूंढने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है और इन्हें डाउनलोड करने वालों की संख्या तो 9 गुना ज्यादा हो चुकी है। ये सारी तस्वीरें आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड होती हैं और आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज भी कई बार इससे फुल हो जाती है। इस समस्या से बचने का एक उपाय तो यह है कि आप ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपके मोबाइल फोन में मौजूद अनचाही तस्वीरों और मैसेजेस को एक बार में ही डिलीट कर दें। आपने एक बार उनको पढ़ लिया, देख लिया और वो डिलीट हो जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस समस्या की और गहराई में जाएं। भारत में गुड मॉर्निंग के ये मैसेजेस अक्सर बड़ी उम्र के लोग भेजते हैं। ये लोग कई बार अकेलापन महसूस करते हैं और इनके लिए सोशल मीडिया बाहर की दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन बन जाता है, क्योंकि उनके जीवन में और कुछ है नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं है, समय बिताने के लिए कोई नहीं है, लोगों से कैसे जुड़ा जाए। तो ये सारे लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी शुभ बातें बताते हैं और इसमें सबसे पहले ये गुड मॉर्निंग के मैसेजेस ही काम आते हैं। कई बार घर के बड़े बुजुर्ग खराब स्वास्थ्य की वजह से बाहर नहीं निकल पाते या फिर कई बार उनका परिवार उनसे बहुत दूर होता है और खास तौर पर ऐसे समय में जब चारों तरफ कोविड है तो लोग वैसे भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में इंटरनेट और सोशल मीडिया ही उनका साथ देता है और ये लोग इंटरनेट पर कोई ना कोई मैसेज पहले ढूंढते हैं, कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी तस्वीर, फिर उन्हें कई लोगों को फॉरवर्ड करते हैं और फिर जिन्हें ये मैसेजेस मिलते हैं वो भी इन्हें आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। यानी एक मैसेज फॉरवर्ड होते होते लाखों करोड़ों मैसेजेस में बदल जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन फैमिली ग्रुप पर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजते हैं। एक ही घर में रहते हैं। कई बार घर के बच्चे घर के बड़ों को व्हाट्सएप जैसे ऐप्स इस्तेमाल करना सिखाते हैं,
लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताते कि कौन से मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने हैं। फिर धीरे धीरे मैसेज के नाम पर कुछ भी फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया एक महामारी में बदल जाती है, एक आदत बन जाती है। मैसेज भेजने की यह महामारी कई बार फेक न्यूज फैलाने का माध्यम भी बन जाती है और इसी के जरिए प्रोपेगेंडा वीडियोस भी फैलाए जाते हैं और कई बार नफरत भी। और ये तरह तरह के मैसेज मिलकर समाज में कई बार तो कड़वाहट पैदा करते हैं और इंटरनेट पर ट्रैफिक जैम भी कर देते हैं। अभी हाल ही में एक और नया सर्वे आया था जिसमें यह पता चला कि कोविड को लेकर दुनिया भर में जितने भी फेक न्यूज फैली है, कोविड को लेकर जितने फेक मैसेजेस दुनिया भर में फैले हैं, उनमें सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत से आई है। क्योंकि आपने देखा होगा भारत में एक मैसेज आता है जिसमें कोविड का कोई घरेलू इलाज बताया जाता है, कोई घरेलू नुस्खा बताया जाता है कि आप ये दवाई खा लीजिए, ये पौधा खा लीजिए, इस सब्जी का जूस पी लीजिए, कुछ भी, और उसके बाद ये जड़ी बूटी खा लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। और फिर वो जो मैसेज होता है वो बिना वेरीफाई किए, वो किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया और किसी एक्सपर्ट ने नहीं बनाया, लेकिन वो हजारों लाखों की संख्या में फॉरवर्ड होता चला जाता है और लोग उसे मान भी जाते हैं। फिर एक दूसरे को बताते भी हैं कि हमने सुना है कि ये जड़ी बूटी खाने से ये इलाज होता है। वैसे ये मजे की बात है कि दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स को इंटरनेट को स्लो करने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों के जो हैकर्स हैं वो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे इंटरनेट को वो अपने काबू में ले आए, स्लो कर दें। लेकिन भारत के लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजकर ही इंटरनेट का ये चक्का अकेले अपने दम पर जैम कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भारत की शक्ति भी दिखाता है कि भारत के लोग अगर अपनी बात कहने पे आ जाएं तो फिर पूरी दुनिया के इंटरनेट को किडनैप कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के लोग शायद अभी इस बात का एहसास नहीं है उन्हें कि जब वो इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं तो कितनी इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है उसे वो वेस्ट कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी लोगों को व्हाट्सएप एक मुफ्त की चीज़ लगता है और लोगों को लगता है कि वो जो भी वीडियोस व्हाट्सएप पर भेजते हैं किसी को या जो भी मैसेजेस भेजते हैं उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। जबकि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई मैसेज, पिक्चर मैसेज भेजते हैं या वीडियो मैसेज भेजते हैं तो वो व्यक्ति पहले उसे डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने में इंटरनेट की बैंडविड्थ खर्च होती है और ये कहीं ना कहीं से तो आती ही है और इसका उसे पैसा देना होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.